आज मैं आपको कुछ चीज़ें प्लास्टिक, लोहा और गैस पाइपलाइन ये सब फाइबर ग्लास मटेरियल से, रेज़न से, मैट से रिपेयर करनी बताऊंगा, जिससे हमारा घर में जो बचत होगी हज़ारों में बचत हो सकती है। तो आप खुद ही देखेंगे कि अगर ये काम कराएं तो कितने पैसे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म और आप देख रहे हैं 4 in 1 बिज़नेस आर्ट्स। तो आज का मेरा मौजू है कि घर की कौन कौन सी चीज़ें अपॉक्सी रेज़न और फाइबर ग्लास मैट से रिपेयर हो सकती हैं ताकि हमारी बचत हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज का यही मौजू है कि ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में हो तो काफ़ी सारी बचत हो सकती है। जहां आपके 2-3 हज़ार लगने हैं वहां आपके 40-50 रुपये में काम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पहले वाले दोस्त हैं वीडियो देखते ही लाइक कर दें और मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या रिपेयर करना है और क्या क्या रिपेयर हो सकता है। तो चलें मैं आपको चेक करवा देता हूँ जो मैंने रिपेयर करना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। पहला तो ये एक प्लास्टिक की बाल्टी है जो बच्चों ने गिरा कर फेंक कर तोड़ दी है। ये नज़र आ रहा है आपको, यानी काफ़ी जगहों से टूट चुकी है। ये देख नज़र आ रहा है आपको, ये बाहर से भी नज़र आ रहा है। ये देख, ये नीचे से भी क्रैक हो गई है। तो ये मैं आपको रिपेयर करके बताऊंगा कि कैसे करनी है। अगर ये बाज़ार में लेने जाएं तो ये आपको मिलेगी तकरीबन कम से कम ये 400-500 की होगी मिनिमम, क्योंकि बहुत अच्छी प्लास्टिक की है। तो क्यों ना हम इसे 40-50 रुपये में रिपेयर कर लें। तो दूसरा ये मेरा गैस का पाइप है, पीवीसी पाइप है। तो ये बच्चों ने ऊपर जलती हुई लकड़ी फेंकी थी तो लीक हो गया, और मुझे पता चला लेट ही पता चला, मगर उस वक्त बिल ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैंने इसे टेप से कर दिया। तो अब मैं इसे फाइबर ग्लास और एपॉक्सी से करूँगा, ठीक है ना, ताकि अगर ये जॉइंट भी लीक हो जाए, आपको शक पड़े तो इनको भी आप कर सकते हैं। तो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, और ये एक बड़ा सा कप है जिसे नहाने के लिए बाल्टी के साथ यूज़ करते हैं। तो ये भी बच्चों ने तोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे काम है जो मैं रिपेयर करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइबर ग्लास है वो सिर्फ शीट बनाने का काम नहीं आता, और बहुत कुछ बनाने का काम आता है। तो आइए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको ताकि आप टेंशन ना लें कि वो काम कैसे होगा। जैसे कि आपको पता कि ये छत वगैरह यानी कि सीमेंट को भी ये फिल कर देता है। ये आपने वीडियो देखी होगी, ये मैंने लगाया था उस दिन, तो ये बेहतरीन है। तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप सीमेंट की जो क्रैक है वो भी फिल कर सकते हैं। और आइए जो मेन मकसद था उसके लिए मैं जिसके लिए मैं ऊपर आया था, ऊपर आते हैं तो फिर बताता हूँ आपको करना क्या है। तो ये लोहे का पाइप है, तो इसका जॉइंट टूट गया था। तो आपको पता ही है इसके जो जॉइंट हैं वो पिग आयरन, यानी जिसे हमारी ज़ुबान में देगी लोहा भी कहते हैं, इसकी फ़िटिंग होती है। तो इसको मैंने काफ़ी अर्सा पहले किया था, तो ये आज भी सलामत है। अगर मैं ये करवाता तो 3 से 4 हज़ार का ख़र्चा था, क्योंकि इसकी जो फ़िटिंग है वो ज़्यादा महंगी है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले का किया हुआ। तो आइए तो अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैट की कटिंग है, ये मेरा टिशू मैट है जो मैंने गैस पाइपलाइन की कटिंग, यानी मैंने कटिंग तैयार कर ली है। और अब मैं टिशू मैट का कटिंग करूँगा बाल्टी की। तो ये ज़रूरी है कि पहले हर चीज़ तैयार कर ली जाए। तो आप वीडियो देखा करें, पूरी समझा करें ताकि आपका फ़ायदा हो। अगर समझ में आए तो अमल करें, ना समझ में आए तो ना करें। तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ अंदर बाहर सभी की, ये कहाँ कहाँ लगाना है उसी हिसाब से। तो अंदर मैं
मेंशन मैट भी यूज़ कर रहा हूँ, बैक में भी और अंदर भी, ताकि बाल्टी इसमें ज़ोर पड़ना है, बच्चों ने भी कुछ करना है, इसलिए मैं इसे डबल कर रहा हूँ। तो इसलिए हम मेंशन मैट भी काट लेंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जहाँ से भी आपकी चीज़ टूटी है उन सब का पहले आपने जो मैट वगैरह है वो कटिंग करके रख लेना पास। तो अब हम जग के अंदर, यानी मग, पानी वाला मग है ये, तो इसके अंदर जो हमने लगानी है टिशू मैट, वो कटिंग, सबसे पहला काम कटिंग का होता है, वो कंप्लीट करते हैं। तो आप देखें मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अब हम इसमें जो है ना थोड़ा सा रेज़न लेंगे, और साथ ही हार्डनर ले जाएंगे, ठीक है, ताकि पहले जो है ना वो फिल करें पाइप को, फिर आगे बाल्टी, फिर कप, फिर कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसे साफ़ करेंगे ताकि जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए और काम करने में आसानी हो। तो फिर हम हार्डनर डालेंगे रेज़न में थोड़ा सा, तो इसे हाथ से ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह लगा लेना है इसे, ताकि जब टिश्यू मैट लगाए ना वो चिपक जाए इसके साथ। तो जहाँ आप पाइप ख़राब है वहाँ से थोड़ा सा आपने ज़्यादा लगाना है मैट। तो एक और बात याद रखनी है कि पाइप को जब आपने रिपेयर करना है तो उसके ऊपर पहले उससे फिलिंग कर लेनी है, यानी कि टेप लगा ले ताकि पाइप के अंदर केमिकल ना जाए और पाइप बंद ना हो। तो अब हम इस पर टिश्यू लगाएंगे। तो टिश्यू लगाने के बाद फिर हम दोबारा इस पर हाथ से ही इसे रेज़न लगाएंगे। तो अच्छी तरह रेज़न लगाना ताकि जो टिश्यू मैट है वो अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाए। अब हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाते हैं। टिश्यू मैट इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें जो बारीक बारीक सुराख है वो नहीं होते। दूसरी जो मैट है, मेंशन मैट है या दूसरी, वो जालीदार होती है, ये सिर्फ कपड़े की तरह होता है, तो इसलिए मैंने ये पाइप पर यूज़ किया। ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, मगर मैंने सोचा चलें हाथ तो धोने, ब्रश तो वैसे भी ख़राब होगा, अच्छी तरह काम भी नहीं करेगा। इसका ख़र्चा भी नहीं ज़्यादा, ये तकरीबन 30-40 रुपये में ये हमारा जॉइंट जो है ना वो मुकम्मल हो गया, हमें टेंशन भी नहीं होगी।
तो अब इंशाल्लाह ये कम से कम 1 घंटे तक सूख जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट बाल्टी को रिपेयर करते हैं और मग को। ये माशाल्लाह हमारा सूख चुका है, बेहतरीन हो गया। ईंट रखी थी कि ताकि दीवार के साथ ये चिपक ना जाए। A1 हो गया, तो इसकी लीकेज भी बंद होगी और ख़र्चा भी बच गया। तो अब आ गई हमारी इस बाल्टी की बारी। तो इसकी एक प्रॉब्लम चल रही है कि ये बैठ नहीं रहा, ये देखें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंदर इस टेप लगाएंगे। तो टेप तो आपने पहले भी देखी मेरी किसी वीडियो में। ये अच्छी वाली टेप है, कपड़े वाली टेप है जो चिपक जाती है अच्छी तरह। तो हम अंदर की तरफ लगाएंगे ताकि बाहर जब हम मैल लगाएं तो वो हमें डिस्टर्ब ना करे। वो टेप इसलिए लगा रहे हैं ताकि इजी रहे काम। ये हमने अंदर लगा लिया जहाँ ये जॉइंट था, ताकि ये अब ठीक हो गया। तो बाल्टी को करने के लिए सबसे पहले आपने बाहर वाली तरफ लगाना है। तो वो भी मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों बाहर लगाना है पहले। तो आइए अब हम रेज़न ले लेते हैं। तो कटिंग हमने कर ली है मुकम्मल, अब सिर्फ हमने रेज़न लगाना है ऊपर। तो हमेशा हर चीज़ तैयार करें फिर काम करें, ये फाइबर ग्लास का रूल है। अब बारी आगे बाल्टी की। तो हमने थोड़ा सा रेज़न लिया और हार्डनर भी बहुत कम डालना है क्योंकि इसके ऊपर स्लो से काम करना है। तो थोड़ा सा रेज़न है, तो थोड़ा ही रेज़न आपने भी लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा बना लें। तो पहले हमने जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ वहाँ हम रेज़न लगाएंगे ताकि जो हमारी टिश्यू मैट है वहाँ चिपक जाए। तो फिर बाद टिश्यू मैट के ऊपर भी एक लेयर लगा देनी है रेज़न की, ताकि वो अच्छी तरह कवर हो जाए। तो जो बैक साइड है बाल्टी की उसे अच्छी तरह लगाना है, बल्कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें क्योंकि नीचे से ही ज़्यादा कमज़ोर होती है ये बाल्टी। तो जो बचेगा रेज़न उससे हम ये मग को पहले हम अंदर से लगाएंगे रेज़न, और रेज़न के बाद टिश्यू मैट को लगा देंगे अंदर। तो टिश्यू मैट का मकसद ये है कि इससे फिनिशिंग आ जाती है काफ़ी सारी, यानी पता नहीं चलता कोई चीज़ लगाई कि नहीं लगाई। सूखने के बाद बिल्कुल भी इसके को जज नहीं करेगा कि आपने कुछ चीज़ें लगाया है मजबूत करने के लिए। तो अच्छी तरह रेज़न और ब्रश के साथ इसे प्रेस कर लें। और फिर इसकी बाहर की तरफ से, यानी कि अंदर बाहर से मजबूत हो जाए पहले से भी ज़्यादा। तो ये देखें मैंने कैसी कटिंग की है कि मग को बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना ये बाहर से भी कवर कर लें। तो समझ लें इसकी मजबूती पहले से भी ज़्यादा है। तो बाहर भी अच्छी तरह रेज़न लगाएं, यानी कहीं मैट खुश्क नहीं रहनी चाहिए। तो फिर आप इसे धूप हो तो धूप में रख दें, नहीं तो छाँव में रख दें ताकि ये सूख जाए। तो माशाल्लाह हमारा ये बाहर वाला हिस्सा जो बिल्कुल सूख चुका है, तो इसको वेट दिया था कि ताकि ये सूख जाए, ताकि अंदर लगाने में आसानी हो जाए। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे। आपको नज़र आ रहा कि वो टूट फूट का शिकार है। तो ये भी इंशाल्लाह अभी आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा।
ये मैंने रेज़न लिया थोड़ा सा, तो इसमें हार्डनर डालें। तो हार्डनर कोशिश करनी है ज़्यादा कम से कम डालें, क्योंकि हाथ से काम करना है तो ये टेढ़ा मेढ़ा काम है, तो ये देर में भी अगर सूखेगा तो कोई बात नहीं। तो हार्डनर मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके लगाना है। अब हम रेज़न को अच्छी तरह मिक्स करके बाल्टी के अंदर लगाएंगे जहाँ जहाँ ये टूटी है, ताकि हमारी जो मैट है वो जब लगाएं तो इसके साथ चिपक जाए। तो अब हम इसमें मैट रखेंगे। ये मेंशन मैट है 300 ग्राम वाली। तो फिर हम इस पर और अच्छी तरह रेज़न लगाएंगे ताकि ये मैट अच्छी तरह भीग जाए और ये बाल्टी और ये मैट यकजान हो जाए। तो फिर हम साइड पर जो जॉइंट है उस पर भी मेंशन मैट लगाएंगे। अगर आपके पास टिश्यू मैट नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेंशन मैट से भी काम चला सकते हैं। तो मेंशन मैट तो मैंने इसलिए यूज़ की कि फिनिशिंग आ जाए। तो जहाँ जहाँ हमारे जॉइंट है टूटी है बाल्टी, तो वहाँ वहाँ मैं मेंशन मैट को लगा रहा हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर टिश्यू मैट लगाऊंगा। ये टिश्यू मैट है। तो टिश्यू मैट को भी अच्छी तरह आपने ब्रश के साथ रेज़न लगाना है। तो याद रखें कहीं से खुश्क नहीं रहनी चाहिए, उठी ना रहे, यानी उभरी ना रहे, उबार इसका बंद होना चाहिए। तो अब ये हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मैं बस देख रहा हूँ कहाँ कहाँ लगा दूँ रेज़न बढ़ गया, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बाल्टी के अंदर भी लगा लूँ और बाहर भी। तो मैंने सोचा कि तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर जो गंदगी यानी कि थोड़ा उबार उसको क्लियर करने का और यानी इसको मुलायम करने का तरीका बताऊंगा। तो ये था इजी सा काम है कि हम काम करें, अपने घर की चीज़ों को बचा सकते हैं। कि अगर हम 10, 20, 50 रुपए में अगर हम अपना काम कर लें, घर की चीज़ें बचा लें, जो बाज़ार से लेने जाएं तो आपका हज़ारों रुपया खर्च होगा। जैसा कि पाइप है, पाइप मैंने किया, अगर लेकर आए मज़दूर को तो उसने काम करना है, मटेरियल भी आएगा और लेबर भी। तो कम से कम जो मैंने काम किया वो 2000-1500 रुपये लागत है, जो गैस पाइप जो मैंने किया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फाइबर ग्लास केमिकल से सिर्फ शीटें नहीं बनती, बहुत कुछ बनता है। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।